कभी सोचा है कि क्या बिना एक चुटकी मिट्टी के भी खाना उगाया जा सकता है? आज हम गोता लगाने वाले हैं हाइड्रोपोनिक्स की दुनिया में, एक ऐसी कमाल की तकनीक जो हमारे खाने पीने के पूरे तरीके को बदल सकती है। जरा सोचिए, साल 2050 तक हमें लगभग 10 अरब लोगों का पेट भरना होगा और हमारी खेती के मौजूदा तरीकों को देखते हुए ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब जमीन और पानी जैसे संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं। तो चलिए इस नए सॉल्यूशन को समझने से पहले एक नजर डालते हैं उन असली चैलेंजेस पर जो आज की पारंपरिक खेती के सामने हैं। आखिर वो कौन सी मुश्किलें हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं? एक तरफ तो हमारी मिट्टी है जिसकी उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। फिर हैं कीट और बीमारियां जो हमारी लगभग 30% तक फसलें बर्बाद कर सकती हैं। ऐसे में भविष्य के लिए हमें ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए जो न सिर्फ इन मुश्किलों से निपटें बल्कि हमें ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ तरीके से ज्यादा खाना उगाने में मदद भी करें। तो क्या हो अगर इसका जवाब मिट्टी में नहीं बल्कि पानी में छुपा हो? जी हां, यहीं से कहानी शुरू होती है हाइड्रोपोनिक्स की। सीधे शब्दों में कहें तो हाइड्रोपोनिक्स पौधों के लिए एक तरह की आईवी ड्रिप जैसा है। पौधों को मिट्टी में पोषक तत्व ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचा दिए जाते हैं। नतीजा, पौधे तेजी से और ज्यादा मजबूती से बढ़ते हैं। ये प्रक्रिया जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही साइंटिफिक भी है। पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे सभी जरूरी पोषक तत्वों का एक परफेक्ट मिक्स तैयार किया जाता है और फिर बस पौधों को अपना काम करने दिया जाता है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। हाइड्रोपोनिक्स सिर्फ एक साफ सुथरा तरीका नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। हाँ, ये बात भी सच है कि शुरू में इसे सेटअप करना महंगा हो सकता है और इसमें लगातार एनर्जी की जरूरत भी पड़ती है, जो अपने आप में एक चुनौती है। जरा ऐसे सोचिए, पौधों को अपनी एनर्जी जमीन में दूर दूर तक जड़ें फैलाने में खर्च नहीं करनी पड़ती। उन्हें सारे पोषक तत्व सीधे मिल जाते हैं। तो वो सारी एनर्जी कहाँ जाती है? बिल्कुल, वो जाती है तेजी से बड़े होने में, ज्यादा पत्ते और फल उगाने में। और बात सिर्फ तेजी की नहीं है, पैदावार भी जबरदस्त होती है। वर्टिकल फार्मिंग के जरिए हम पारंपरिक खेती के मुकाबले 10वें हिस्से की जमीन पर 10 गुना तक ज्यादा खाना उगा सकते हैं। और क्योंकि एनवायरनमेंट पूरी तरह कंट्रोल्ड होता है, तो कीटों और बीमारियों से फसल का नुकसान लगभग शून्य हो जाता है। ये चार्ट देखिए, ये फर्क साफ दिखाता है। हम पैदावार में बस थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो फूड प्रोडक्शन का पूरा तरीका बदल सकता है। अब सोचिए पारंपरिक खेती के बारे में, घंटों की कमर तोड़ मेहनत। और फिर सोचिए एक हाइड्रोपोनिक फार्म के बारे में, जहां फसल काटना शायद ट्रे को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने जितना आसान हो सकता है। इससे मेहनत तो बचती ही है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अच्छा, फसलें तेजी से उगती हैं, पैदावार भी ज्यादा होती है, ये तो ठीक है। लेकिन जो खाना उग रहा है उसका क्या? क्या वो हेल्दी है? और सबसे जरूरी, क्या ये हमारे प्लैनेट के लिए बेहतर है? चलिए पता करते हैं। ये 3 बातें दिखाती हैं कि हाइड्रोपोनिक्स कैसे सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी धरती के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। सुनने में शायद अजीब लगे, पर पानी पर आधारित ये सिस्टम असल में पारंपरिक खेती से 90% तक कम पानी इस्तेमाल करता है। वो कैसे? क्योंकि ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। मतलब लगभग पानी की हर एक बूंद को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। ये टेबल सिर्फ 2 तरीकों की तुलना नहीं है, ये खेती को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। कीटनाशक नहीं, मतलब हमारे खाने में जहर नहीं। मिट्टी को कोई नुकसान नहीं, मतलब धरती के लिए एक बेहतर कल। और लगातार ताजगी, मतलब हमारे लिए ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना। ये जो बात है ना, ये हाइड्रोपोनिक्स के सबसे बड़े फायदों में से एक है, शुद्धता। क्योंकि सब कुछ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, तो हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमारा खाना उन प्रदूषकों से पूरी तरह फ्री है जो बाहर की खेती में आम हो गए हैं। और आखिर में यही तो सबसे ज्यादा मायने रखता है ना? ऐसा खाना जो सेहतमंद तो हो ही, खाने में भी मजेदार हो। हाइड्रोपोनिक्स ये दोनों चीजें देता है। ये साबित करता है कि हमें अच्छी क्वालिटी के लिए एनवायरनमेंट से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सच है कि हाइड्रोपोनिक शायद खेती से जुड़ी हर समस्या का अकेला जवाब ना हो, पर ये एक बहुत पावरफुल टूल जरूर है। तो जैसे जैसे हम एक बेहतर भविष्य की तरफ देख रहे हैं, शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने खाने के लिए जमीन के नीचे नहीं बल्कि ऊपर देखें और पानी की तरफ देखें।